अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर बी ग्रामर एंड कंपोजिशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नाम है करेक्शंस। इसका पूरा नाम है करेक्शंस ऑफ कॉमन एरर्स। अच्छा जी, इंट्रो में हम आपको बता चुके हैं ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा, जहां पर एक हमें रॉन्ग सेंटेंस दिया जाएगा जिसके नीचे 4 ऑप्शंस मौजूद होंगी सेंटेंसेस की, जिनमें से एक ही करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को एक्सीलेंटली प्रिपेयर करने के लिए कुछ टिप्स हैं जो हम लेक्चर में पहले डिस्कस करेंगे, फिर आपको करेक्शन सारे एक्सप्लेन करेंगे। तो इन टिप्स को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा ताकि इस क्वेश्चन की प्रेपरेशन में आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। सबसे पहले करेक्शंस को एक्सीलेंटली प्रिपेयर करने के लिए आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को तैयार करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच अज्जाए कलाम बड़ा अहम टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, और करेक्शंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में से हमें हर पार्ट के आ जाते हैं आमतौर पर एग्जाम्स में। दूसरे नंबर पे टेंसेस, एक्टिव वॉइस स्पेशली आपके फिंगर टिप्स पे होंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर की इंग्लिश में इनका अमल दखल ट्रांसलेशन में भी है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के टेम्पटेशन में भी है, ये पूरे पेपर में है। तीसरे नंबर पे फर्स्ट ईयर में आपने जो पेयर ऑफ वर्ड्स किए हैं उनको जहन में रखें। कुछ करेक्शंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको पेयर ऑफ वर्ड्स अच्छे तरीके से किए हो तो उनकी पहचान हो जाती है कि यहाँ पर ये पेयर का वर्ड इस्तेमाल होना चाहिए था, इन्होंने रॉन्ग यूज़ किया हुआ है। इसके बाद सेकेंड ईयर का एक क्वेश्चन है प्रेपोजिशंस का। तो अगर आपने प्रेपोजिशंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर एंड रेडी किया हुआ है तो कुछ प्रेपोजिशनल करेक्शंस आते हैं सेकेंड ईयर की इंग्लिश में, तो प्रेपोजिशंस की वजह से आपको करेक्शंस के क्वेश्चन में खासी आसानी मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी जनरल रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के कुछ जनरल रूल्स हैं, उन्हें ज़ुबानी याद कर लिया जाए, फिर दुरुस्त तौर पर हम उन्हें अप्लाई भी कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं एक्सीलेंट एरर फ्री राइटिंग स्किल के लिए। इसके बाद जी नेक्स्ट पॉइंट है ईडियम्स। बाज़ औक़ात करेक्शंस के सेंटेंसेस में हमें जानबूझ के कुछ गलत ईडियम दे दिए जाते हैं। अगर बच्चों ने ईडियम्स को, स्टूडेंट्स ने ईडियम्स को अच्छे तरीके से पढ़ा और याद रखा हुआ है तो वो पहचान लेंगे कि ये ईडियम गलत लिखा है और ये वाला दुरुस्त है। तो इन तमाम टॉपिक्स को आप जहन में रखें तो इंशाल्लाह करेक्शंस के हवाले से बड़ी आसानी होगी। सेकंड फेज़ लाहौर बोर्ड के जितने भी 5 ईयर सोल्व पेपर्स हैं वहाँ से आप करेक्शंस को प्रिपेयर कर लीजिए। ज़्यादातर वो करेक्शंस रिपीट होती हैं या उस जैसी करेक्शंस दे देते हैं, रूल सेम रहता है, नाउन वर्ब या वर्ड्स चेंज कर देते हैं, तो रूल विल रिमेन सेम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फेज ऑफ द लेक्चर में हमने आपके लिए कुछ करेक्शंस एक्सप्लेन करने के लिए मटेरियल भी प्रोवाइड कर रखा है। तो अब हम नेक्स्ट फेज में उन करेक्शंस को बारी बारी डिस्कस करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि उनकी लर्निंग के बाद ये क्वेश्चन आपका बेहतरीन तरीका से रेडी हो सके। तो बढ़ते हैं लेक्चर के सेकंड फेज की तरफ।